यहाँ अगर शादी हो, 50 लड़कियां हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक के भी संभल के सर पे दुपट्टा नहीं होगा। आज मैं ये कहता हूं, बाप अगर उंगली कट जाए तो तकलीफ होती है, अगर हाथ कट जाए तो तकलीफ होती है, और बेटी जिस्म दिखा रही है, नबी को नाराज कर रही है तो कोई तकलीफ नहीं। और बातें कितनी कितनी बड़ी करते हैं, बातें कैसी करते हैं। इस माँ को नहीं चाहिए था कि अपनी बेटी के सर पे आंचल रखे, इस माँ को नहीं चाहिए था बेटी के कपड़े ढंग के करे, मगर कौन माँ करेगी जो खुद सही होगी। माँ को और देखो तो इतने बड़े पैंचों वाले पार्लर पहने फिरेंगे, शादी में फटर 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 झाड़ू मारती फिर रही है साहब। हाँ, अरे कौन बताएगा ये। नबी ने सबसे पहला मदरसा औलाद के लिए माँ की गोद बताया, माँ की गोद। अगर बाल अपने नहीं रहे ना, छोटी छोटे चुटियां रह गई हैं, तो वो मार्केट से खरीद के लाएगी, तब मोटा जूड़ा रखे फिर रही है यहाँ जैसे प्याल का फूला, और टांग लेगी वो ऊपर दुपट्टा जैसे खुंटी पे टंगा है। अब फिर देखो साहब, अम्मा अलग गिजरा रही है, बेटी अलग गिजरा रही है। शादियों में ये हालात हैं। पहले के लोग कितने प्यारे थे यार। इन बुजुर्गों से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, अगर 2-4 आदमी खड़े ना तो ये औरतें छुप छुप के दीवार से चिपट चिपट के जाती थी, और आज शादी में सबसे ऊंची जगह पे खड़े होकर दांत फाड़ती हुई हंसी मजाक करती हुई तुम्हें 2-4 लड़कियां मिल जाएंगी। ये मैं उन्हीं, यहां पर कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल हो, कम से कम कुंवारी बेटियों पे मोबाइल की बात कर रहा हूं। तुम यार प्यारो ईमानदारी से बताओ, किसकी बेटी ऐसी है जिसे मोबाइल की जरूरत है? वो कहां बात करेगी? उसकी फैक्ट्री चल रही है, उसका कारखाना चल रहा है, उसकी बसें चल रही हैं, उसके ट्रक चल रहे हैं, उसकी ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं। उसका क्या है जो मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, ठप हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। बेटी को मोबाइल इसलिए दिया। कम से कम 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो। ये बात करेगी तो कहां करेगी, किससे करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो जवान बेटी को मोबाइल दे दिया? क्या जरूरत है इसे मोबाइल की? यूट्यूब खोलेगी तो सबसे पहले वो गंदे गंदे फोटो होते, वही औरतें आधे आधे कपड़े पहन के कपड़ों वालों का एडवर्टाइज कर रही हैं, क्या क्या गंदी गंदी बातें लिखी होती हैं। और ये उम्र ऐसी होती है जो अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं, ओ बाप बताओ मोबाइल की क्या जरूरत है? ये रात के 2-2 बजे तक जो चैटिंग कर रही है, रात के 12-12 बजे तक गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें चल रही हैं। और ये माँ, मैं अपनी बहन से कहूंगा, बातें मेरी बुरी लगेंगी मगर हक बोल के जाऊंगा, ये माँ बेटी से ज्यादा बेहया हो गई है, क्योंकि इस माँ को पता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है, किस लड़के से बात हो रही है। और बात माँ खुद शय देती है, कहती है ले बेटी बात कर बात कर बात कर। ऐसी माँ को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और उस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी लिहाफ में आधा घंटा कहां बात कर रही है, मेरी बेटी किससे बात कर रही है। ये माँ के दुश्मन। मैं इससे पूछना चाहता हूं प्यारे, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं प्यारे, जरा बताओ नबी ने फरमाया था अगर जिसकी 3 बेटियां हो और तीनों बेटियों की सही तरबियत कर दे, तीनों बेटियों की इस्लाम के तौर तरीके पर तरबियत हो जाए तो वो जन्नत का हकदार होता है। एक सहाबी ने पूछा अगर 2 हो, कहा वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी ने पूछा अगर 1 हो, कहा वो भी जन्नत का हकदार।
हकदार। मगर अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, आज तुम कहोगे मोबाइल से क्या परेशानी है। वो तिगड़ी में रहने वाली लड़की जो कभी शीशगढ़ उसने पूरा नहीं घूमा, जो कभी बाहर निकल के नहीं गई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जो कभी गांव से बाहर नहीं निकली, उस लड़की की आस्तीन कैसे कटी मुझे बताओ। उस लड़की के बाद बंबई का फैशन कहां से आया बोलो। उसकी चुटिया खड़ी क्यों हो गई है जरा मुझे बोलो। उसके बाल क्यों लहरा रहे हैं जरा मुझे बोलो। उसका गला नीचे तक क्यों चिर रहा है मुझे बोलो। उसकी आधी पीठ नंगी क्यों है मुझे बोलो। आज बेटी हमारी है मगर खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा है, चलने फिरने का ढंग फिल्मों जैसा है, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा है, बोलने का स्टाइल फिल्मों जैसा है। बोलो पूरे तौर तरीके फिल्मों जैसे है कि नहीं है। ये मैं इस बाप से पूछना चाहता हूँ, ये किसी और ने नहीं, ये इसी मोबाइल की देन है। जैसे मोबाइल में देख रही है वैसे ही वो चुटियां बना रही है, 10-10 चिमटियां लगा रही है। जैसे वो मोबाइल में देख रही है वैसे ही आस्तीन खुली रख रही है। जैसे मोबाइल में देख रही है वैसे ही वो मेहंदी लगा रही है। अरे मुसलमान की बेटी, उसका चलने का ढंग फिल्मों जैसा होता नहीं, नहीं हमारी बेटी होती। अरे कुरान पढ़ती, मोबाइल हाथ से ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। इन्हें खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पढ़वाओ, इन्हें हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ, इन्हें फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी कुरान पढ़ती, हदीस पढ़ती, फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो खाती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी होती, बाप के घर में होती तो रहमत बनी हुई होती, शौहर के घर में होती तो नेमत होती, और जब मां बनती तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती। लेकिन कहां, कल कोई देख लेना